एक्सरसाइज 9.2 का थर्ड क्वेश्चन, P and Q are any two points lying on the side DC and AD respectively of a parallelogram ABCD. Show that the area of APB is equal to area of BQC. अब इसमें देखो फिगर नहीं दी हुई है, आपको ये बोल रहा है P एंड Q 2 पॉइंट्स है, ठीक है। ये साइड्स दी हुई है पैरेललोग्राम की DC और AD पे। तो हमने क्या किया, पहले पैरेललोग्राम ABCD बना दी और ABCD में जैसा कि इन्होंने बोला P और Q 2 पॉइंट्स है, कहाँ, साइड DC और AD के बीच में। देन टू शो, सबसे पहले गिवन हमने जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था वही लिखा, गिवन P एंड Q आर एनी 2 पॉइंट्स ऑन द साइड DC एंड AD। क्लियर। अब शो करना है आपने कि एरिया ऑफ APB, ये वाला जो एरिया बनेगा इस ट्राइंगल का, और एरिया ऑफ BQC, देखो क्या किया आपने, जो मिड पॉइंट दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है ना, 2 पॉइंट्स जो P और Q इसके बीच में हैं, इन 2 साइड्स के, उसको आपने, अब जैसे पॉइंट P है यहाँ DC के बीच में, वो मिला दिया आपने A और B के साथ, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में ये हमने किया कि जो P है वो A और B के साथ मिलाया, और जो पॉइंट Q है वो इसके अपोजिट जो साइड आ गई, ये वाली B से ना, उसके साथ मिला दिया B और C पॉइंट पे। तो ये वाली जो ट्राइंगल बन गई, एक तो बन गई ये BQC, दूसरी बनी APB। क्लियर। अब देखो इन ट्राइंगल BQC, जो ये वाली ट्राइंगल BQ और C है, ये वाली साइड ली है हमने, ठीक है, ये वाली ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में क्या है कि जो ये वाली ट्राइंगल और ये पैरेललोग्राम ABCD लाइंग ऑन द सेम बेस BC। देखो हमने पहले भी ये वाली प्रॉपर्टी की है कि ट्राइंगल और पैरेललोग्राम अगर सेम बेस पे होंगे एंड बिटवीन द सेम पैरेलल AD एंड BC, ठीक है ना। ये वाली जो ट्राइंगल है, ये वाली ट्राइंगल, ये इन 2 पैरेलल के बीच में है और सेम बेस है BC। देन एरिया ऑफ जो ट्राइंगल है वो किसके बराबर हो जाता है, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर। ये प्रॉपर्टी हमने की हुई है, तो वो सीधे ही आप इसको लिख लोगे कि अगर बेस इसका सेम होगा और 2 पैरेलल्स के बीच में ये लाई कर रहा है, तो एरिया ऑफ जो ट्राइंगल है वो हो जाएगा हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सिमिलरली जो ये वाली ट्राइंगल दूसरी AP और B, ये वाली ट्राइंगल और ये वाला जो पैरेललोग्राम ABCD में AB है, सेम बेस आ गया दोनों का, इस ट्राइंगल का भी और पैरेललोग्राम का भी, इसको माना हमने उस टाइम बेस, ठीक है। तो क्या हुआ, जो एरिया ऑफ ये वाली ट्राइंगल है APB, वो हाफ ऑफ द जो टोटल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है उसके बराबर आ जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, जो राइट साइड है वो इक्वल है ना, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ABCD, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ABCD, ठीक है। देन लेफ्ट हैंड साइड आर ऑल्सो इक्वल। तो 1 और 2 इक्वेशन से ये क्लियर हो गया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल APB किसके बराबर आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल BQC। यही आपको प्रूव करना था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब, फोर्थ क्वेश्चन में डायग्राम दी हुई है, P इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD। अब P पॉइंट दिया हुआ है इस पैरेललोग्राम के अंदर, तो आपको शो करना है फर्स्ट पॉइंट, एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ BCD इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। मतलब कि ये वाली ABP कौन सी ट्राइंगल आ गई, ये वाली, प्लस ये वाली, ये और ये ट्राइंगल दोनों, इनका एरिया प्लस किया तो वो हाफ ऑफ द जो पूरे पैरेललोग्राम का एरिया आएगा उसके बराबर होगा। क्लियर। तो इसको भी हम सेम उसी वे से करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, फोर्थ क्वेश्चन में
पहले तो वो इंटीरियर पॉइंट ले लिया P। कंस्ट्रक्शन हमने क्या की कि जो EF लाइन ली वो ली हमने पैरेलल टू AB और DC, ये वाली EF जो लाइन ली, ठीक है ना। और देखो जैसे कि अब ये वाली ट्राइंगल ले लो आप APB, सेम उसी तरह से हम इसको भी यहाँ पे प्रूव करेंगे कि अगर हमने ये ट्राइंगल ली APB वो सेम बेस AB एंड अब देखो ये वाला पैरेललोग्राम ले लिया आपने ABEF, ठीक है ना। और इसके बीच में मतलब AB और EF पैरेलल हैं, सेम बेस AB है, तो ये वाला जो पैरेललोग्राम ABEF आधे वाला लिया आपने पहले, ठीक है ना। ट्राइंगल का एरिया हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABEF के बराबर आएगा, ठीक है। हमने सबसे पहले वही लिखा कि P क्या है आपके पास, इंटीरियर पैरेललोग्राम का पॉइंट है, और ये क्या है मतलब इंटीरियर पॉइंट है पैरेललोग्राम ABCD का। और हमने लाइन सेगमेंट जो EF है वो P से होते हुए पैरेलल AB के ले ली, ठीक है। अब हमें पता है कि EF AB के पैरेलल जो हमने लाइन खींची है अभी, उसी तरह से ये जो EF है वो CD या DC के भी पैरेलल होगी, है ना। अगर ये पैरेलल है, ये जो साइन है ना ये पैरेलल का है, तो AB और CD भी क्या है, पैरेलल है। अब ये पैरेलल है AD और BC भी पैरेलल है, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि पैरेललोग्राम की जो पैरेलल साइड हैं वो इक्वल होती हैं। नाउ पैरेललोग्राम ABEF एंड ट्राइंगल APB, वही लाइन, ठीक है ना, both lies on the same base AB and same parallel lines AB and BF। यहाँ पे बिटवीन लिख लेना आप, बिटवीन सेम पैरेलल लाइन AB और EF, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में भी लिखा कि ये वाला जो ट्राइंगल है ना ये सेम बेस पे और ये बिटवीन पैरेलल लाइंस जो AB और EF है इसके बीच में लाई करता है, तो जो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल है वो किसके बराबर आएगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABEF, जो हमने पहले मैंने अभी आपको बताया ना वो हमने लिख के किया अभी यहाँ, और इसको दे दिया हमने 0.1। सिमिलरली जब आपने हाफ ये वाला लिया नीचे वाला पैरेललोग्राम, तो इसमें DPC जो ये वाली ट्राइंगल है, ठीक है ना, वो सेम बेस DC और किसके बीच में लाई करेगी, ये वाले पैरेलल लाइन जो है, तो इसका जो एरिया आ जाएगा ना इस ट्राइंगल का वो किसके बराबर आएगा, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EFCD, जो ये वाला पैरेललोग्राम आया नीचे वाला। क्लियर, तो इसको हमने इक्वेशन 2 बोल दिया, यहाँ से इक्वेशन 1 और 2 नाम दे दिया, है ना। अब देखोगे आप कि जो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड है, अगर हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है, ऐड करने से एरिया ऑफ ट्राइंगल APB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल DPC, ये लिख लिया हमने लेफ्ट साइड में ऐड करके, और राइट साइड में ऐड करके क्या आ गया, हाफ आ गया, देखो कॉमन यहाँ से, और आपके पास बचा एरिया ऑफ ABEF और एरिया ऑफ EFCD, प्लस किया जब हमने इसको, तो देख लो आप, जब ये ऊपर वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया दोनों जब ये ऐड हो जाएंगे तो पूरा पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है ना। तो ये आ गया किसके बराबर, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ABCD, यही हमने प्रूफ करना था। क्लियर हो गया ना। बस अब जब आप इसका सेकंड पार्ट प्रूफ करोगे तो सेकंड पार्ट में क्या है, अब आपने यहाँ से ले लेना इस तरह से इसको पैरेलल लाइन, जैसे हमने पहले EF ली ना, अलग से डायग्राम बनाना और इसको यहाँ से ले लेना है। अब आपके पास APD और BPC ये वाली दो ट्राइंगल बन जाएगी, इनमें बेस लेना, जब ये वाली ट्राइंगल ली ना तो बेस AD लेना, जब ये ट्राइंगल ली तो बेस ये वाला लेना, है ना। और सेम वैसे ही होगा, एरिया ऑफ जो ये ट्राइंगल है वो किसके बराबर आ जाएगा, जो हमने यहाँ से फिर पैरेलल लाइन ली इसके पैरेलल, तो इस वाले पैरेललोग्राम के बराबर आ जाएगा, और जब इसका एरिया लिया तो इस वाले पैरेललोग्राम के बराबर आ गया, अब आधा आधा हो गया पैरेललोग्राम, ठीक है ना। फिर जब आपने दोनों को ऐड किया वो
पैरेललोग्राम भी दोनों ऐड हुए और वो पूरे पैरेललोग्राम के बराबर आ गया, जो कि आपको सेकंड पार्ट में आपको यही आपको प्रूव करना था। और वो फिर इसके बराबर आ गया, क्योंकि हमें पता है सारा जो ये इसका एरिया है वो इसके बराबर होता है। मतलब उसी से आप ये भी प्रूव कर सकते हो। समझ आ गई एक्सरसाइज। नेक्स्ट करेंगे हम फिर।